ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड ए प्लेन। सबसे पहले हम टॉपिक समझें कि इसका मीनिंग क्या है ना। बाद में हम क्वेश्चन पाएंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझ लें, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन का मीनिंग है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शायद बात करें ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एक बेटा ये प्लेन है कोई, और एक लाइन यहां से पास होती है इस प्लेन से, ठीक है, ये निकल गई लाइन, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन हम क्या लेते हैं बेटा, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, स्केलर फॉर्म है। वैसे मैंने आपको हमेशा बताया कभी भी कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो हमेशा कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर मैं इस प्लेन को ये ना लिख के कुछ ऐसे लिख लूँ, कौन सा बताओ, उससे भी देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये बेटा मैंने प्लेन का इक्वेशन लिख लिया। और ये मैंने इस लाइन का इक्वेशन लिखा, लाइन का इक्वेशन लिखो बेटा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए। अब प्रॉब्लम आई कि ए इससे कुछ अलग लिखना पड़ेगा ना, x2 माइनस x1 लिख लेंगे। क्या x2 माइनस x1 होती है ना सर 2.4। लाइन के इक्वेशन में एक्स टू माइनस एक्स, एक्स ही नहीं आएगा, वेरिएबल ही नहीं आएगा। सर नीचे अपॉन। फिर दो पॉइंट क्यों लिखे हम, उससे पॉइंट्स में और अननोन बढ़ जाएंगे। तो हम इसे ए वन ना लिख लें, इसको ए वन बी वन सी वन, और इसको लिख लें ए टू वाई माइनस वाई वन बी टू, और सी टू इसके डी आर हो गए, ठीक है नहीं। ये कैसा रहेगा, इक्वल टू लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लैम्डा लेट करके इस लाइन पे एनी पॉइंट निकाल लेंगे। एनी पॉइंट का मतलब वेरिएबल पॉइंट, और वो क्या आएगा बताइए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, लैम्डा ए टू प्लस एक्स वन, ये एक्स वन उधर चला जाएगा, समझ रहे। फिर क्या आएगा बोलो, वाई क्या निकलेगा बेटा, लैम्डा बी टू प्लस वाई वन, समझ में आ रहा है, एंड सिमिलरली लैम्डा सी टू प्लस जेड वन। ये एनी पॉइंट हो गया। और फिर इस पॉइंट को हम कहाँ सेटिस्फाई करा देंगे बेटा, प्लेन में। ये सोच लेंगे ये किसी लैम्डा के लिए कभी ना कभी ये इस प्लेन को कट कर रहा होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो आप किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बेटा, बताइए। लैम्डा ओ पॉइंट। सॉरी, ये एक्स ही लिखना मुझे, लैम्डा की वैल्यू, गुड, बस यही समझना है। तो आपका आर्टिकल अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ बी वन है और ये एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ मैं, लैम्डा बी टू प्लस वाई वन और प्लस सी वन लिखा था ना मैंने, ये वन लिखे थे ना, हाँ। और जेड की वैल्यू बेटा लैम्डा सी टू प्लस जेड वन प्लस डी। तो इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा जैसे ही मिलेगा तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये लैम्डा उठा के मुझे रख देंगे। तो इसका जनरल एस्पेक्ट तो ये हुआ, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन की बात कि क्वेश्चन कैसे करना है। मतलब हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी, पहली चीज जो कि ये रही, हमें प्लेन की इक्वेशन मिलेगी जो कि ये रहा। हम कार्टेशियन से क्वेश्चनों करेंगे, पहली बात तो ध्यान रखना है, लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालने के इसको लैम्डा मानते हैं, और लैम्डा लेट करने के बाद हम जो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लेंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल है, कभी ना कभी किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ये प्लेन को मीट कर रहे होगा, अगर इंटरसेक्टिंग है तो, ठीक है। लाइन अगर इसके पैरेलल नहीं है तो मीट कर ही जाएगी। तो फिर ये वाला पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा इस केस में पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। यहाँ से हमारा लैम्डा आएगा, लैम्डा उठा के फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, तो हमें ये तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीनों पॉइंट मिल जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये तो इसका जनरल एस्पेक्ट हुआ कि हमें क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लीजिए ये लाइन है कोई, एक्स माइनस टू अपॉन वन, जेड माइनस थ्री अपॉन टू और वाई, एंड जेड माइनस वन अपॉन फाइव। तो ये कोई लाइन है, ठीक है बेटा, और ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा है, ऐसे निकल जाएगी। अब प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू या माइनस टू इक्वल टू जीरो। आपने यहाँ लैम्डा लेट करा और इसके ऊपर एक एनी पॉइंट यानी वेरिएबल पॉइंट निकाला इसके ऊपर, वेरिएबल पॉइंट, और जो किसी लैम्डा के लिए यहाँ पे मीट करेगा, तो ये पी पॉइंट एनी पॉइंट निकाला गया, एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। क्या बना बोलो यहाँ से,
लैम्डा प्लस 2, फिर 2 लैम्डा प्लस 3, फिर 5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है बेटा, एक्स वाई जेड निकल गया, कोई दिक्कत? अब अगर ये लाइन इसको मीट करती है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, ये पॉइंट एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये वाला पॉइंट पी हो गया, मैंने ये लेट कर लिया बेटा। तो मैंने ये पॉइंट एक्स वाई जेड यहाँ पुट करे, तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, इससे लैम्डा कितना आया? 5 और 2 7 और 1 8 लैम्डा। और ये कितना बना बेटा? 5 और 1 6, 6 माइनस 2 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1/2। ये लैम्डा आप यहाँ रख देंगे, आपको पी पॉइंट मिल जाएगा। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम? अब बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? जैसे आप कहते नहीं समझ में आ रहा, तो पी पॉइंट क्या मिल गया बेटा? बोलो सोल्व करके। 4 3/2 और ये -1, तो यानी कितना आ गया? 2। और ये 2 और -3/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना बेटा, ये पॉइंट है, कभी रेशलाइज कर दो, वो डायरेक्शन रेशियोज को करते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब पहले रीड करो, क्या है क्वेश्चन? यही कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से जाती है। चलो जी, पहले इस लाइन को बना ले, इसकी इक्वेशन बना ले। दो पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन क्या होगी बेटा लाइन की? x माइनस x1, ओ सॉरी x1, सॉरी, हाँ मिलेगा 3, y माइनस y1 4, z माइनस z1 1। अब x2 माइनस x1 नीचे लिखते बेटा, याद आ गया होगा। y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4, z2 माइनस z1 इज 6 माइनस 1। तो ये हो गई इक्वेशन दिस। 2 बचा बेटा, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 एंड z माइनस 1 अपॉन 5। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है फाइंड द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। चलो जी, इसका तो रूल खत्म। क्रॉस एक्स वाई प्लेन। अब मुझे बताइए, जो एक्स वाई प्लेन होगा, अब मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग। तो बताइए जी, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या बनने वाली है? क्या दिमाग में आता है? z equals to 0। z इक्वल टू 0। वेरी गुड। क्योंकि जब मैं आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो अगर हम एक्स वाई प्लेन कहें तो उस पर कोई भी पॉइंट मुझे बोलो, 1 2 0, -1 2 0, कोई भी पॉइंट बोल दिए, z 0 आता रहेगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, z इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन है बच्चों। अगर ये z इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है, तो ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉइंट किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए जनरल पॉइंट निकालते हैं, और किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए कभी ये इस लाइन को क्रॉस करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट निकाल लेते हैं। एनी पॉइंट कितना बना बेटा? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 एंड 4 लैम्डा प्लस 1। ये आ गया जी पॉइंट। एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए कभी ये पी बन जाएगा। तो सो मैंने ये पी बोल भी दिया। इस लैंग्वेज को मैं लिखूंगा यहाँ पे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस पॉइंट बिकम्स पी। ठीक है जी, और ये फिश प्लेन की क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें केवल जेड ही बेचारा, तो जेड हमारा ये, तो जेड इक्वल टू 0 में हम क्या देंगे? जेड की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -1/4। आती है बात समझ में? 5 लैम्डा है। 5 लैम्डा है, यस 5 लैम्डा है, तो 5 लैम्डा कर लो। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? -1/5। क्लियर? अब यही पॉइंट उठा के हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? पॉइंट की। जल्दी बोलिए जी, पॉइंट कितना है सॉल्व करने के बाद? मैं डायरेक्ट लिखूंगा पॉइंट, आप जल्दी से बोलिए। 13/5, 13/5, 23/5, 23/5, 0। 0। वेरी गुड, यही पॉइंट आएगा, क्योंकि नेचुरली अगर एक्स वाई प्लेन पॉइंट हो, जेड तो कोऑर्डिनेट 0 होना ही है। तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब तो क्लियर हो गया बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3। ठीक है जी, पॉइंट लिख लिया 1 -2 एंड 3 फ्रॉम द प्लेन। ठीक है जी, फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ऐसे मेजर होती है फ्रॉम द प्लेन, परपेंडिकुलर।
ओहो, मेजर्ड पैरेलल टू, ये तो डिस्टेंस सीधी निकल जाती। कौन सा फॉर्मूला बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले प्लेन को एक साइड में लाते पूरे कॉन्स्टेंट्स को, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते, सीधा पॉइंट पुट करते, 1 -2 रखते हैं y में, फिर z में क्या रखते 3, याद आ गया होगा शायद, अपॉन अंडर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाता है बेटा 1/√3। लेकिन क्वेश्चन शायद उसने ये नहीं पूछा, कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस, ये प्लेन का क्वेश्चन तो वही है, मेजर पैरेलल टू द लाइन उस डायरेक्शन, यानी कि आपको अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये इस लाइन के मेजर पैरेलल हो रही है, यानी कि इस लाइन के dr से मतलब है और किसी चीज से नहीं। dr क्या हुआ बेटा इसके dr 2 3 -6 हुए, क्या दे रखे डायरेक्शन तो कोसाइन, है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है। डायरेक्शन कोसाइन से रखे सर। ये डायरेक्शन कोसाइन सर प्रोपोर्शनल जब लिखा था ना उसका मतलब DRC होता है बेटा, और वैसे भी डायरेक्शन कोसाइन ये हो नहीं सकते क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 नहीं आ रहा। 1 नहीं आ रहा, क्योंकि ये 1 होता है, यूनिट वेक्टर बनता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। वैसे भी डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कर दिया उनका, ठीक है, जैसे नीचे लिखा होगा मान लो रूट ऑफ दिस, तो उसको उतने से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियोज बना दिए उसके, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। अब कहाँ है जी कि इसके पैरेलल मेजर करना है, तो इसके dr और इसके dr क्या होगा बेटा सेम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे अब इस लाइन पे मूव करना है, तो इस लाइन का इक्वेशन बोलो क्या बनेगा, ये a है ये b है, इक्वेशन ऑफ p ले लो, इक्वेशन ऑफ लाइन AP क्या होगा बताइए, dr तो पता ही है, वो तो सेम यही वाले काम करेंगे, तो x - x1 पासिंग पॉइंट अपॉन a ये वाला dr, ठीक है, y - y1 पहले पासिंग पॉइंट लिख लो, z - z1, तो पासिंग पॉइंट्स आ गए बेटा, और नीचे क्या लिखते हैं लाइंस के रेशियो में, उसके dr, उसके वेक्टर के या उसके पैरेलल वेक्टर के या उस लाइन के dr, लाइन के dr बोलना अच्छा नहीं है, यानी कि उसके अंदर वो वेक्टर होगा, ऐसे सोच सकते हैं, उसके पैरेलल वो वेक्टर होगा, तो वो 2 3 -6 हो गए। और बेटा जब भी पॉइंट निकालना हो, पॉइंट पॉइंट कहाँ है, फाइंड द डिस्टेंस, क्योंकि जब ये पॉइंट निकलेगा तभी डिस्टेंस निकलेगा, जब भी पॉइंट निकालो तो उसको लाइन को क्या लेट कर लेते हैं बेटा लैम्डा, तो अब बात है ये p फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस बिकम्स p, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 लैम्डा प्लस 1, इससे क्या आएगा बेटा 3 लैम्डा -2, इससे क्या आएगा -6 लैम्डा प्लस 3, और जब ये p बनेगा तो इस प्लेन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन क्या है बेटा यहाँ से लिख लेते हैं, x वैसे यहाँ पे लिखिए x - y प्लस z - 5, ये तो गलत हो ही गया था हमारा, गलत से मतलब जो हम चाह रहे थे वो ये पूछ ही नहीं रहा, ये तो कुछ और ही चाह रहा है, हम कुछ और चाह रहे थे अब तक, ठीक है कोई बात नहीं, पुट कर दिया बेटा -3 लैम्डा -2 और प्लस जेड की जगह ये क्या था -6 लैम्डा और +3 -5 = 0, तो यहाँ से बेटा लैम्डा कितने बने 3 और 6 9 2, तो माइनस के साथ लैम्डा होगा बेटा ये, ठीक है, और ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में से 5 ये 11 है, 6 में से 6 गया थोड़ा ना, एक मिनट, 1 और ये बेटा 3 और 3 6 7 ये हुए बेटा, 2 बचा केवल है ना, अरे यार एक तो ये रहा, फिर ये बनेगा 2 बनेगा यार ये, है ना, सर वो 6 आएगा सर, बस 7 नहीं आएगा। ये 2 है ये ना, जी, मैं हाँ 3 जी। रीड कर रहा हूँ, और ये कितना है +3, तो ये 6 आएगा है ना, तो एक ही बचेगा ये तो, यस सर। तो ये आपका बेटा एक आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई 1/7। अब ये 1/7 आप यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल हैव वैल्यू ऑफ p, पॉइंट p मिल जाएगा, तो रखो जी 1/7, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/7 रखा तो 2/7 इसमें रख रहा हूँ भाई, समझ रहे 1/7, तो ये हो गया 2/7 + 1, फिर 3/7 -2, फिर -6/7 + 3, बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर दी लैम्डा की, सॉल्व करो जी, p कितना मिल गया 9/7 -14 यानी -11/7, ठीक है, और ये 7 है, कितना सुंदर लिखा हुआ है 21 15 15/7, ठीक है, तो ये पॉइंट P आ गया। अब हमको क्या बताना है बेटा,
पॉइंट पी और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस, ए पॉइंट देखो 1 -2 3, तो पॉइंट ए है 1 -2 एंड 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप ला के क्वेश्चन कर लेना बेटा। अब मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं सकता, क्वेश्चन ऐसे ही होगा बेटा। थोड़ा गंदा रिजल्ट है पर नो मैटर, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, रूट्स में ही आंसर छोड़ देना, कभी भी स्क्वायर रूट डेसिमल वेसिमल में नहीं निकालते। तो ये बेटा आपका रिजल्ट। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी, या ये शॉर्टेड डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, इस पॉइंट से सबसे छोटी डिस्टेंस। उसने कहा इस लाइन के पैरेलल मेजर किया गया उस डिस्टेंस को, तो जो इसके डी आर है लाइन के जो इक्वेशन दे रखी है, नहीं वो भी निकाली हमने, वो यहाँ दे रखा है लाइन का डी आर, वो डी आर ये उसको पासिंग पॉइंट यही उसका, तो लाइन की इक्वेशन आई। जब लाइन की इक्वेशन आई तो उस पर एनी पॉइंट दिया, क्योंकि वो लाइन तो कम से कम इस प्लेन को जाके मीट करेगी, और जब मीट करेगी तो हम दोबारा से लैम्डा उस पी के लिए सोचेंगे, और पी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इसी फिर पॉइंट में पुट कर देंगे, पॉइंट मिल जाएगा, और अगर पॉइंट मिल जाएगा तो फिर पी ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट हो तो। सर बनी आ गया ये तो। सॉल्व करने में बना है ये? यस सर, यस सर। ओ तेरी, मैं तो सोचा बड़ा बुरा सा रिजल्ट आएगा भाई। यानी आप तो पढ़ रहे हो भाई, कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यानी कि आप छोड़ नहीं रहे क्वेश्चन को, सही है भाई, पूरा आएगा कंपटीशन, बोर्ड्स में काम आएगी बिल्कुल ये चीज़। जितनी आप जो है ना अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखेंगे उतने अच्छे आप हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, सीबीएसई में भी आई हुई है। फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर इक्वल टू वाई बेटा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यानी कि तो लाइन हो गया, एंड द प्लेन। फिर वही कहानी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये तो बात था क्वेश्चन, सबसे पहले वो कंडीशन देखते हैं, एक आर्टिकल बताता हूँ ना। कंडीशन सो दैट लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट, लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट। तो आप ये देखो कि अगर हम किसी प्लेन की इक्वेशन बेटा आर डॉट एन इक्वल टू क्यू लेट करें, और किसी लाइन की इक्वेशन जो इसको मीट कर रही है वो हम लेट कर ले आर डॉट, क्या होता था, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो अब हमें ये पूछे कि ये इसको इंटरसेक्ट करती है, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो कि सर पहली बात तो इन दोनों पे कॉमन पॉइंट आ गया अगर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, प्लेन की देखो, प्लेन में लाइन के लिए कंडीशन क्या है, लाइन या तो प्लेन में आ जाए तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पता नहीं क्या कर रही है, सारे पॉइंट ही जो इस लाइन पे वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन है। और अगर लाइन ऐसे क्रॉस कर गई किसी तरह से, तो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कभी भी ऐसी केस नहीं बनेगा कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, सब तीन पे कर गई। तो या तो इनफाइनिटी मैनी प्लेन पॉइंट्स पे मीट करेगी प्लेन को जब वो उस प्लेन में ही कंटेन होगी, और या फिर वो एक पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है जी, तो क्या कंडीशन समझ में आती है कि हम ये देखें कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। सबसे पहली चीज तो ये देखें कि सर वो पॉइंट जो कॉमन होगा वो इसके इंटरसेक्ट करने के लिए दोनों पे एक पॉइंट वो कॉमन होगा, जैसे पी हम मान लें इसको। तो कंडीशन क्या बन सकती है कि सर इसको इंटरसेक्ट कराने के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये आर पॉइंट और ये आर दोनों वेरिएबल पॉइंट है, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं भैया। आर एक वेरिएबल पॉइंट है, दोनों के इस पे पर कभी आर यहाँ है, कभी इसके पर आर यहाँ है, प्लेन में कभी आर यहाँ है, कभी यहाँ है। और एक बार जब दोनों किसी लैम्डा के लिए कॉन्साइड करके, तो मैंने आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के आर डॉट एन इक्वल टू क्यू किस में रख दी बेटा, लाइन से निकाल के आर की वैल्यू ए प्लस लैम्डा बी डॉट एन इक्वल टू क्यू में रख दिया। तो इससे लैम्डा की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर लो बेटा, डॉट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, लैम्डा बी डॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है जी, तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई क्यू माइनस, ये उधर ले जाते राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, ए डॉट एन अपॉन, ये भी बेटा एक नंबर, स्केलर नंबर, इसे नीचे ले आ सकता हूँ, वेक्टर को नीचे ले आ सकता। ठीक है, ये भी स्केलर नंबर था, बी डॉट एन। तो ये सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये दोनों मीट करेंगे। ठीक है,
ये लैम्डा उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाया करेगा, वो वेरिएबल आर जो भी होगा जिस पर ये। दूसरा और क्या होना चाहिए बताइए, क्या इतना सफिशिएंट है? इससे तो ये भी हो सकता है कि वो लैम्डा की बहुत सारी वैल्यू आए और इंटरसेक्ट ना करके क्या हो रही हो, इस प्लेन में ही हो, या नहीं? तो कुछ और कंडीशन भी होनी चाहिए, बताइए क्या? सर एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्लेन और लाइन के बीच में एंगल 0 तब होगा, तो लाइन का तो डी आर एक तरह से बी होता है वेक्टर, इसका डी आर क्या होता है, मेन नॉर्मल का काम करता है। तो इसका मतलब बी डॉट एन को, भाई नॉर्मल जो होता है जो 0 ना हो। प्लेन का होता है, बी डॉट एन को क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो वो कंडीशन है कि बी डॉट एन 0 ना हो और ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे, वो लैम्डा के लिए जो वैल्यू बनेगी तब ये दोनों लाइन और प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया बेटा ऐसा कंसेप्ट, ऐसे ही अप्लाई करना। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए पहली बार, नहीं तो लाइन फिर इसी प्लेन में आ जाएगी। ये बहुत सारी वैल्यू लैम्डा की आएंगी इनफाइनाइट, लेकिन अब लैम्डा की वैल्यू एक आएगी अगर बी डॉट एन 0 नहीं है तो, क्योंकि बी डॉट एन 0 नहीं होता, बी तो इसमें अंदर वेक्टर है और एन इसका नॉर्मल वेक्टर है, तो अब तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातों को हमें ध्यान रखना। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दिख रहा है -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। सुनो जी, लाइन है, ये प्लेन हो गया बेटा, और एक ही लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये निकल गई इस तरीके से, ये वो पॉइंट हो गया। तो r इक्वल टू है ये, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख लूँ बेटा, पॉइंट निकालने कार्टिजन, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस, यही प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट क्या मिलेगा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी है, पॉइंट क्या मिल गया बेटा, ये पोजिशन है ना -2 और फिर क्या आया +1, पॉइंट तो ये मिला ना, r इक्वल टू a होता है ना, तो ये पॉइंट क्या मिला 2, -1 एंड 2, और वेक्टर के डी आर जो इसके पैरेलल लाइन के वो भी मिल जाएंगे आपको, -2 ये लिख लिया मैंने, और डी आर क्या है बेटा लाइन के या लाइन के पैरेलल वेक्टर के, दिस इक्वल टू लैम्डा। तो ये मैंने किसी केस में पी लेट कर ली, आपने अभी तो कराया बेटा क्वेश्चन, तो इससे वेरिएबल एनी पॉइंट पी जो आ गया इस लाइन पे 3 लैम्डा +2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा +2, तो किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए कभी इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब ये चेक करें क्या ये लाइन इस प्लेन में ही तो नहीं है, अगर ये लाइन इस प्लेन में होती तो ये लाइन ऐसे पड़ी होती, और जो नॉर्मल होता है इससे 90 बना, तो कोई भी लाइन हो इससे तो नॉर्मल तो 90 बनाया क्यों, हवा में ऊपर है। तो यहाँ देखो मेन काम पोजिशन वेक्टर से नहीं, किससे चलता है बेटा, वेक्टर से। जब 90 90 देखना तो इसमें तो इसका लाइन का बी देखना है, इसका एन देखना है, तो प्लेन का एन क्या है बेटा, ये रहा, ये वो कौन सी फॉर्म है बेटा, आर डॉट एन इक्वल टू क्यू स्क्वेलर फॉर्म है। तो एन क्या मिला आपको 1i माइनस जे प्लस के, और हमारी लाइन का बी क्या है बताइए, जिस लाइन के पैरेलल है ये लाइन वेक्टर के, जिस वेक्टर के सॉरी पैरेलल है, तो बी डॉट एन चेक करो क्या 0 आ रहा है, नहीं, 1 3 3 हो गया, 4 -1 -4 हो गया, ये +2 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब प्लेन एंड लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये कहानी बनी है ना। तो ये हमने और अच्छा चेक कर लिया, अब आर्टिकल से भी अच्छा समझ में आ गया, क्लियरिटी आ गई। अब देखिए हमें तो ये पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने की ये वाला जो वेरिएबल पॉइंट आया फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो यहाँ से, बोलो आर को x y z ठोक दो, क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, और ये पॉइंट जो हमने निकाला है लैम्डा फॉर्म में इसमें सेटिस्फाई करा दो। ठीक है जी, रखते हैं क्या एक प्लेन की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ये पॉइंट है ना बेटा 3 लैम्डा +2 -4 लैम्डा -1, फिर ये बेटा z 2 लैम्डा +2 इक्वल टू 5। तो ये कितने लैम्डा बने 4, और ये -1 बना तो ये लैम्डा बच गया, ये 2 और एक 3, 3 और 2 5 बच गया, वो तेरी, ये तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, क्यों भाई, यस सर। तो आने तो क्या दिक्कत है, यानी कि जो हम पॉइंट सोच रहे थे जो इस लाइन पे था ये वाला, यही पॉइंट इस प्लेन पे भी था, अच्छी बात है, लैम्डा 0 आने का मतलब पता पड़ा।
तो पॉइंट यही है फिर तो 2 -1 और 1, और इस पॉइंट की अब ये कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ही हो गया। कोई ये दूसरा पॉइंट है, कौन सा, कहीं भी है, प्लेन पे है नहीं है, मैं चेक भी नहीं कर रहा, डिस्टेंस तुम्हें निकल ही जाएगी, मैं कहाँ तक चेक करूँ, इसे क्यू ले लो। हमारा काम क्या है बेटा, ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना, तो पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट है -1 -5 -10, -1 -5 -10, वो वाला पॉइंट हमारा क्या था अभी, जो लाइन पे आ गया था, इत्तेफाक से प्लेन पे आ गया था, बता दिया करो यार। 2 -1 2 -1 बोलो, 2 -1 एंड 2 था, 2 ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आ गया जी, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। हाँ जी, कितना हो गया 9 + 4 16 25, और ये कितना है 12 144, शायद ये तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, क्यों जी yes sir 13। बड़ा सुंदर आंसर आया, आई डोंट होप सो, अच्छा आ गया आंसर। तो एक लैम्डा = 0 का भी हमें यहाँ पे तात्पर्य मिला कि क्या मीनिंग हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।